हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर कभी प्लान करते हैं आज से 10 साल बाद का, आज से 5 साल बाद का, कि कितना जेनरेशन होना चाहिए, कितना ट्रांसमिशन लाइन का, कितना वायर का थिकनेस होना चाहिए, मतलब कितना पावर क्या हैंडल कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन में का लिमिट क्या होना चाहिए, ट्रांसफार्मर किस लेवल का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो सभी फैक्टर्स जो है उसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा, आज के टाइम से नहीं, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद। क्योंकि एक बार आपने ग्रिड या सब स्टेशन या ट्रांस जनरेटिंग प्लांट एक बार आप इंस्टॉल कर दिए, तो ऐसा नहीं कि उसका 10 साल में उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, वो चलेगा 50-60 साल चलेगा कम से कम। तो उस टाइम में क्या उसका एफिशिएंसी है, क्या उस शहर के लोड को हैंडल कर सकता है। मान के चलिए आपने एक ग्रिड बनाया, ठीक है, अब इस ग्रिड में आज के कैपेसिटी, आज मान के चलो कि वहां पे 10 लाख पॉपुलेशन को हैंडल कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, और सभी के पास नॉर्मल लोड है, ऑन एवरेज लोड 1 किलोवाट। ठीक है, या फिर इस ढंग से 1 किलोवाट का लोड है ऑन एवरेज। पर आज से 5 साल बाद पॉपुलेशन भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, और जो लोडिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगा। आज से 20 साल पहले कहीं पे ना पंखा भी बहुत घर में नहीं थे, और बहुत सारी चीज नहीं थे, फ्रिज एसी नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, सब अडेप्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोडिंग भी इसके अनुसार इंक्रीज होगा। तो इस ग्रिड क्या ये हैंडल कर पाएगा आज से 5 साल के बाद का लोड, या फिर अलग से ग्रिड हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अलग से ग्रिड बनाने के लिए फिर अलग से इसका कॉस्टिंग और उसका मेंटेनेंस, उसका सिंक्रोनाइजेशन सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इस 10 लाख में से आधा लोड को ये ट्रांसफर करेगा, आधा लोड को ये ट्रांसफर करेगा। तो हर 5 साल में चेंज करना सही नहीं होता है, इसलिए जब भी हम ग्रिड को डिजाइन करेंगे तो ऐसा करें कि ये आने वाले 10 साल के को भी हैंडल ये कर सके। ठीक है, यही बात है कि जब इसमें नीड ऑफ डिमांड इंक्रीज होगा और सप्लाई अगर लिमिटेड है, एक और पार्ट है कि अगर जेनरेटिंग पावर प्लांट में अगर मान के चलो जेनरेटर की बात करें, तो सप्लाई अगर लिमिटेड है लेकिन नीड और डिमांड यहाँ पे टाइम टू टाइम हर साल इंक्रीज हो रहा है। अब कोल एक लिमिट में है, तो थर्मल पावर प्लांट का एक कैपेसिटी होगा और लिमिटेड हो जाएगा, आज से 20 साल बाद तो और ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा। तो इस डिमांड को फिर कैसे हैंडल करें, इसके लिए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर और अल्टरनेटिव जो भी है हमको सोचना पड़ेगा। कि जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आप पढ़ ही रहे हैं, सोलर, विंड, ठीक है, इसके अलावा भी और सा बायोगैस, बायोफ्यूल, उसके बाद आपका जियोथर्मल है, टाइडल है। ओके, तो इस ढंग से बहुत से फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसको हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उसका कॉस्टिंग, अभी वो चीज उतना ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये ज्यादा यूज में इसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन सोर्स है कोल, ठीक है, इसको इसका जो सप्लाई है एक कम होने वाला। ठीक है, तो डिफिनेशन की अगर बात करें कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है, तो डिफिनेशन में कि ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है सभी को साथ में लेकर, ठीक है, कंप्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग मींस सभी चीज को कंसीडर करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ठीक है, रूरल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, सभी को कंसीडर करके कि सभी को सप्लाई मिले, सभी जेनरेटिंग पावर को आपस में सभी कनेक्टेड है, तो सबको कंसीडर करके, और फ्रॉम द जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द कंज्यूमर, सबको आपस में इंटीग्रेट करके हमें प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक जगह हमने जेनरेटिंग को अलग प्लानिंग कर रहे हैं और ट्रांसमिशन को छोड़ दिए, तो मैच नहीं होगा, मिसमैच होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी पर या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो हम चाहते हैं वो चीज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे।
तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि हमको कम से कम कॉस्टिंग में, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा पीपुल्स के नीड को फुलफिल कर सके, तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना पड़ता है। ओके, जैसे कि नॉर्मल से आप एग्जांपल आप समझिए कि जनरली वाटर का वाटर है, जो पीने के पानी या तो उसमें सभी के पास बोरिंग नहीं है, सभी के पास खुद का अंडरग्राउंड वाटर से खींचने का क्षमता नहीं है, क्योंकि लेयर इतना नीचे है और बहुत सा एरिया में बहुत चट्टान या अंदर कुछ आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रीफर क्या करते हैं, सप्लाई वाटर। और जब सप्लाई वाटर प्रीफर करते हैं तो सप्लाई वाटर वही सप्लाई आपको रोज 1 घंटा के लिए आएगा पानी। अब इसमें भी बहुत जगह ऐसे होते हैं कि कुछ नल्स है, कुछ नल कुछ घर में जो खुले रहते हैं, खराब है, पानी का वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सा ऐसा है, सब कोई एक तरीका से पानी को यूज नहीं करता है। कुछ होता है कि पानी को वेस्ट भी कर रहा है, कुछ होता है जिसके लिए मतलब उसको मतलब सप्लाई पानी का कम मिल रहा है और उसका डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, पानी को बहुत बचा के रखेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक जो है यहाँ पे पानी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। मान के चलो घर में एक ही फैमिली है, मतलब एक छोटा सा फैमिली है, 2 या 3 आदमी का, तो उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं, तो पानी वेस्ट भी करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक है जिसमें 10 लोगों का फैमिली है, तो क्या करेगा, पानी को इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको बहुत ही कंजूसी से यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम इस ढंग से करें कि यहाँ कम पानी दे और यहाँ ज्यादा पानी दे, तो उसके अनुसार यहाँ पे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अभी क्या है, 1 घंटा के लिए नल आएगा, ये भी उतना ही यूज करेगा, ये भी उतना ही यूज करेगा, क्योंकि दोनों पैसा जो कॉलोनी के जो है उसमें सेम दे रहे हैं। तो इसको अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं। सिमिलर वे में इलेक्ट्रिसिटी का भी जो यूजेज है उसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, पीक लोड पे हम कम से कम जो जरूरत का चीज नहीं है वो चीज को हम यूज न करें, ये भी एक पार्ट ऑफ प्लानिंग है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कि अगर जैसे मान के चलो कि हमने एक एग्जांपल लिया कि इरिगेशन सिस्टम, और जब इरिगेशन सिस्टम की बात करें, खेतों में जो पानी देते हैं, तो उसमें आप रात के 12 बजे आप पानी दो, या दिन के 12 बजे दो, या शाम को दो, या सुबह दो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पानी की बस आवश्यकता है, किसी टाइम में आप दे सकते हो। पर सभी को पता है कि शाम को 6 बजे से लेकर 6 to 9 पीक लोड रहता है, और इस टाइम में या फिर दोपहर को भी इंडस्ट्री बहुत सारा काम करते हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल के पर्पज से और ऑफिसेस काम करते हैं, तो यहाँ भी लोड हाई रहता है दोपहर में भी। तो इस टाइम में अगर इरिगेशन सिस्टम के लिए पंप चालू करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा बर्डन होगा, क्योंकि पीक लोड पे काम कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि पीक लोड के टाइम में नहीं, बाकी दूसरे टाइम जो है उस टाइम में हम यहाँ पे इसको यूज में ले। ठीक है, जहाँ पे कम लोड है, जैसे सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, तो उस टाइम में कम लोड है, तो उस टाइम इसको यूज नहीं, ताकि ये कोई अर्जेंट नहीं है, किसी इसी टाइम में होना चाहिए। जैसे ऑफिस वर्क है, तो ऑफिस वर्क पता है कि 9 to 5 इसी टाइम में होगा ऑफिस वर्क, तो ऑफिस वर्क का लोड को हम शिफ्टिंग नहीं कर सकते, पर इसको हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि किसी का ऑफिस 9 बजे से है, तो किसी का 10 बजे से रखते हैं, किसी का 8 बजे से रखते हैं। तो जो सुबह में जो बर्डन आता है हाउस होल्ड में, जैसे मान के जो सभी का अगर 9 बजे से है ऑफिस, तो क्या होगा, सभी एक साथ 8 बजे के आसपास बाथरूम जाएंगे, सभी एक साथ गीजर ऑन करेंगे। तो सभी एक साथ गीजर अगर ऑन करें, मान के चलो कि 10,000 घर है, 10,000 एक साथ गीजर अगर ऑन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लोड अचानक से सर्ज होगा। ठीक है, तो इसको हम अगर ऑफिस टाइम को शिफ्ट कर दें 1-1 घंटा का, तो यहाँ पे भी, या आधा-आधा घंटा का, तो इससे भी हम क्या समझ सकते हैं कि जो लोडिंग है अचानक से नहीं आएगा। ओके, इसका मोटिव क्या होता है, जितने भी कॉर्पोरेट गोल्स है उसको हम अचीव कर सकते हैं। मेनली जो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, इंडस्ट्रियल या ऑफिशियल्स। ठीक है, तो उसका हम जो डिमांड है, क्योंकि उन लोग का क्या है कि उन लोग कभी पावर सप्लाई को कट नहीं चाहते,
ठीक है, वो ज्यादा चार्ज देने के तैयार है, 7 रुपए की जगह 8 रुपए देने के तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं चाहेंगे कि पावर कट हो। इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसके जो नीड्स है इसको फुलफिल करने के लिए, ताकि इसी का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तो इसको फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अभी के क्या है कि बहुत सा कंप्यूटर बेस्ड डाटा एनालिसिस है। तो इस कंप्यूटर बेस्ड डाटा एनालिसिस से, या इसको बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस से, हम बता सकते हैं कि आने वाले अगले साल कितना पावर यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, या आने वाले नेक्स्ट मंथ में कितना यहाँ पे पावर में डेवलपमेंट होने वाला है, या आने वाले 10 साल में, छोटे टर्म में या लॉन्ग टाइम में। हम सब कुछ का ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अनुसार डिमांड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी के अनुसार हम प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलो आपने कोई पार्टी दिया और आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि पार्टी में कितने लोग आएंगे, कितने लोग का खाना बनेगा, कितने लोग का एकोमोडेशन होगा। आपने सभी को इनवाइट कर दिया, आपको कोई अंदाजा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं की है आपने, और मान के चलो आपने 100 का खाना बनाया या 100 का रहने के लिए प्लानिंग किया, और अचानक से अगर 200 आ गए तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ होता है कि अचानक से अगर डिमांड बढ़ गया तो या तो पावर कट करो, या फिर और ज्यादा फॉल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरबर्डन पे ये काम करेगा। ओके, तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग अगर शॉर्ट में देखें तो क्या है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म्स गोल्स। और गोल्स ही अकेला डिसाइड नहीं करना है, गोल्स इन द सेंस कि हमको मान के चलो कि अगर यहाँ अगर देखें कि अभी भी रूरल एरिया में बहुत सारे लोग फ्री का बिजली है या फिक्स बिजली बिल आते हैं अभी भी। तो फिक्स बिजली की आपको हर महीने 250 रुपए देने हैं। तो क्या करते हैं, नॉर्मल जो येलो बल्ब होते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब जो 100 वाट के बल्ब होते हैं, उसको यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि फ्री का है। तो लेकिन जहां पे बिजली बिल लग रहे हैं पर यूनिट के, तो वो क्या करेंगे, वहां पे यूज करते हैं एलईडी या सीएफएल, जो कि आपको 9 to 15 वाट का होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज्यादा, 6 to 10 टाइम्स ज्यादा यहाँ पे बिजली बिल कंज्यूम हो रहा है ना। तो अगर इसको सही से अगर इम्प्लीमेंट करें तो सभी को यहाँ पे जो लाइट से जो लोडिंग है उसको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। बहुत सारा आपको रेफ्रिजरेटर या एसी आपको देखने को मिलेगा 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग यानी कि वो बिजली कंजम्पशन वहां पे कम कर रहा है, इफिशियंट है। ठीक है, तो उस ढंग से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कम यहाँ पे कंज्यूम हो। तो इसको लॉन्ग टर्म से गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ में हमें कोर्स ऑफ एक्शन भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें रिसोर्सेज, मान के चलो रिसोर्सेज क्यों, हमने डिसाइड किया कि सोलर प्लांट बनाने के लिए या फिर हर घर के रूप में सोलर यहाँ पे लगाने के लिए। लेकिन अभी भी देखिए सरकार सब्सिडी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों अपने छत पे सोलर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि बिजली आ रहा है, सही है। तो वो अपने, लेकिन अगर सभी घर सोलर अगर लगा ले तो यहाँ पे जो ग्रिड पे जो बर्डन है, ठीक है, जो जनरेटिंग प्लांट पे जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार को और ज्यादा इफिशिएंटली इसको बताना पड़ेगा या और ज्यादा सब्सिडी देना पड़ेगा, जिससे कि लोग अपने छत, क्योंकि छत खाली ही रहता है लोगों का, आधा छत में ही अपना सोलर बना ले, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसको ग्रिड को हम ट्रांसफर करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि अगर मान के चलो कोई एक प्लान करे कि हम 10 साल में, नेक्स्ट 10 इयर्स में कितने ऐसे होंगे जो कि कंज्यूमर बेसिस की कंज्यूमर लोग खुद अपने छत पे सोलर प्लांट लगा के और यहाँ पे बिजली बनाएंगे। तो उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं। सिर्फ प्लान करने से नहीं होगा कि इतने इतने मेगावाट यहाँ से हाउस होल्ड से बनेंगे, उसको यहाँ पे एक्शन भी लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें आएगा कि हमें मैच करना पड़ेगा, अकेला सिर्फ रिसोर्सेज साइड से नहीं,
साथ साथ में डिमांड साइड से भी हमें फोकस करना पड़ेगा। अभी हमने बात किया ना कि अगर 100 वाट का जो बल्ब होता है येलो बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब, उसको हम शिफ्ट करके अगर सभी कोई रूरल एरिया में भी अगर इसको हम 9 to 15 वाट जो बल्ब होते हैं एलईडी के, उसको हम शिफ्ट करें तो यहाँ पे हम कुछ पावर को सेव कर सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्री में भी नए टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं कंजम्पशन। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि चेंज इन टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ स्ट्रक्चर क्यों? अभी इरिगेशन का हमने बात किया, तो इरिगेशन में मान के चलो कि अगर 5 से 10 बजे रात तक यहाँ पे पीक लोड रहता है तो उस टाइम यहाँ पे बिजली बिल ज्यादा चार्ज करेंगे, रुपीज मान के चलो 8 यहाँ पे पर यूनिट यहाँ पे चार्ज करें। ठीक है, वही अगर पीक लोड नहीं है रात के टाइम में, चूंकि देखो एसी जो सप्लाई है इसको हम स्टोर तो नहीं कर सकते हैं, डीसी सप्लाई को स्टोर कर सकते हैं, एसी को अगर स्टोर करना है तो पहले डीसी में कन्वर्ट करके उसको बैटरी में स्टोर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट होगा। तो अगर मान के चलो कि दिन में यहाँ पे शाम टाइम में अगर यहाँ पे 100 यहाँ पे पावर यूज हो रहा है, 100 मेगावाट एग्जाम्पल के लिए पावर यूज हो रहा है, और रात टाइम में यही चीज आपका मान कर चलो 25 मेगावाट पावर यूज हो रहा है, क्योंकि रात में सभी लोग, इंडस्ट्री भी बंद है, ऑफिस भी बंद है, घर भी सब सो रहे हैं, तो यहाँ पे टीवी फ्रिज, फ्रिज तो चलेगा, टीवी नहीं काम कर रहे हैं, गीजर नहीं काम कर रहे हैं, बहुत सी नहीं लोड नहीं काम करते हैं, तो यहाँ पे लोडिंग क्या हो जाएगा रात के टाइम में कम हो जाएगा। लेकिन स्टोर हम नहीं कर सकते एसी सप्लाई को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अगर रात के टाइम में हम ये बोले कि यहाँ पे टैरिफ कम हो, यहाँ पे ज्यादा यूज करें, तो ज्यादा सही है ना। ये वही बात हो गया कि मान के चलो कि आपको कहीं जाना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना है, और आपको पता है कि शाम के टाइम में जब ऑफिस छोड़ता है उस टाइम में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है रोड, तो ये जरूरी नहीं है, जिसको जरूरत है क्योंकि ऑफिस से घर आएगा तो उसके लिए ट्रैफिक ज्यादा है तो वहां पे उसी टाइम में जाएगा, उसका तो टाइम फिक्स है। पर अगर आपको जाना है तो जरूरी नहीं कि आप उसी टाइम में निकले, आप हो सकते हैं कि आप 2 घंटा बाद निकल सकते हैं या 2 घंटा पहले निकल सकते हैं। तो अगर उसके अनुसार अकॉर्डिंगली आप चेंज करें अपने प्लान को, तो यहाँ पे आपको ही थोड़ा सा सही रहेगा और सभी को यहाँ पे फायदा होगा। सिमिलर वे में अगर आप पावर कंजम्पशन, जैसे इरिगेशन अपने बात किया, इरिगेशन में अगर रात के टाइम में इसको हम यूज करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पीक लोड के टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन कम होगा। ठीक है, तो यही चीज इसी के रिलेटेड है, डिमांड बिलिंग यहाँ पे चेंज होगा। ओके, और इसी चीज को जब हम टैरिफ स्ट्रक्चर की बात किए तो यही चीज होगा कि अगर टैरिफ स्ट्रक्चर अगर चेंज करेंगे तो यहाँ क्या होगा, शिफ्टिंग लोड जो होगा शिफ्ट हो जाएगा पीक लोड टाइम में, मतलब 5 बजे से लेकर 10 बजे पीएम का जो टाइम था उससे यहाँ पे शिफ्ट होके ऑफ पीक टाइम में यहाँ पे जैसे रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 6 AM तक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इस ढंग से शिफ्टिंग करके बर्डन कम कर सकते हैं। ओके, तो ये है आज के लिए, बाकी और डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।